चलिए ठीक है, तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो कि है संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम, जो पहला चैप्टर होगा 9th का। ठीक है, yes. मैम ये पूरी तरह कब चलेगा? हाँ जी बेटा, क्या पूछा आपने? मैम पढ़ाई कब चलेगी? बेटा स्टार्ट हो गई है क्लास आपकी। ठीक है, अच्छा कोई ऐसा बच्चा जिसकी आज पहली क्लास हो? ऐसा तो है कोई बच्चा जिसकी आज फर्स्ट क्लास हो? क्या मैम? आज ऐसा कोई बच्चा है जिसकी आज पहली क्लास हो? सभी पहले क्लास ले चुके हैं? मैम मेरी है। आपकी पहली क्लास है तो बेटा आपको चैट सेक्शन और पोल सेक्शन यूज करना आता है? यस मैम। हाँ तो फिर ठीक है, ठीक है, good. चलिए, तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो सभी को पता होगा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, तो सभी चैट सेक्शन में जरा बताओ प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं या नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? चैट सेक्शन में लिखना। हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। अच्छा, 0 से लेके 9 तक या 1 से लेके 9 तक ये संख्याएं, ये अंक हमारे प्राकृतिक संख्याएं होती है। इतनी होती है ना, 0 से लेके 9 तक या 1 से लेके 9 तक। अच्छा, 0 से लेके 9 तक होती है, नहीं 1 से लेके 9 तक। अच्छा ठीक है, सभी बच्चे यही बोल रहे हैं, सभी गलत है, सभी बच्चे गलत हैं। सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनको हम वस्तु की गणना के लिए यूज करते हैं, गणना के लिए। ठीक है, गणना के लिए यूज का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि जैसे काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास 10 टॉफी है, मेरे पास 5 चॉकलेट है, तो किसी भी चीजों की काउंटिंग के लिए जो हम संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एक है ना, एक बलून या 5 गुब्बारे या 8 गुब्बारे। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये शुरू कहाँ से होते हैं? हमेशा जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो एक से प्रारंभ होती हैं। किसी बच्चे ने शून्य से लिखा हुआ है, 0 1 2 लिख रहे हो, 0 से नहीं शुरू होती प्राकृतिक संख्याएं, 1 से शुरू होती हैं। आप कभी क्या काउंटिंग के लिए, वस्तु गिनने के लिए ऐसे बोलते हो कि मेरे पास 0 टॉफी है, मेरे पास 0 टॉफी है, ऐसा तो नहीं बोलते ना। किसी चीज को गिनना है तो क्या बोलोगे? मेरे पास 1 है या 2 है या कितने भी है, 0 तो नहीं बोलते। तो इसलिए प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है और खत्म कहाँ होती है? कहीं खत्म होती है प्राकृतिक संख्या या कोई भी संख्या कहीं खत्म होती है? नहीं, ये कभी भी खत्म नहीं होती, ये चलती जाती है अनंत तक, इनफाइनाइट तक। क्लियर हुआ? तो आपने जो लिखा है ना कि 9 तक होती है, ऐसा नहीं होता। संख्याओं को हम नहीं गिन सकते, आप बोल ही नहीं सकते कि इस जगह संख्याएं हमारी खत्म हो जाती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये सभी को? अगर क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई लिखिए। गुड। तो आपसे कोई भी पूछे आपसे प्राकृतिक संख्याएं, तो आप बोलेंगे जो काउंटिंग के लिए यूज होती है और 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक रहती है, हम कभी नहीं बता सकते यहाँ खत्म होती है। ठीक है, और प्राकृतिक संख्याओं को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैंने कहीं लिख दिया एन, तो एन, कैपिटल एन का मतलब यही होता है कि मैंने प्राकृतिक संख्याएं बोली आपसे। क्लियर हुआ? समझ में आया? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब प्राकृतिक संख्याएं में हम शून्य को शामिल नहीं करते। ठीक है, 0 हमारा नेचुरल नंबर्स में शामिल नहीं होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा आप लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बोला है शून्य क्या बोल रहा है कि मैं प्राकृतिक संख्या नहीं हूं, मुझे काउंट मत करना आप लोग। चलिए, अब इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पोल सेक्शन में। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आ गया होगा पोल सेक्शन में। क्या बोला है? निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर पहचानना है। पोल सेक्शन में आंसर करिए,
सभी बच्चे जल्दी से 4 सेक्शन में आंसर कीजिए। माइक ऑन करके कोई भी आंसर नहीं बोलेगा। चैट सेक्शन बंद है तो सभी बच्चे पोल में जाके आंसर करेंगे, और जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है थोड़ी देर में मैं चैट सेक्शन ऑन कर दूंगी, वहां करिएगा आंसर। माइक ऑन करके कोई आंसर नहीं करेगा। गुड, 8 बच्चे ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, और 8 में से अभी भी 2 बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। बोला है प्राकृतिक संख्या कौन सी है, कौन सी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। गुड, 10 बच्चों के आंसर आ गए बेटा। आखिरी के 5 सेकंड्स और दे रही हूँ मैं आपको, 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी आंसर कर दो पोल में। चलिए 5 4 3 2 1, ठीक है। पोल सेक्शन अब एंड हो गया है, ठीक है। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर, जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया। गुड, ठीक है। चैट सेक्शन में तो सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बट पोल सेक्शन में गलत किया है काफी बच्चों ने। कौन सी प्राकृतिक संख्या है, परिभाषा समझो। परिभाषा में क्या बोला गया है, उसमें बोला है जो गिनने के लिए इस्तेमाल होती है। 1/2 तो यहाँ पे फ्रैक्शन है। हमने कहीं बात करी कि 1/2 या बट्टे के फॉर्म में जो हमारी संख्याएं होती है हमारी प्राकृतिक होती है। मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं आपको। शून्य के बारे में हमने पढ़ लिया कि प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। अब ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स भी मैंने अभी तो हमने बात ही नहीं करी नेगेटिव नंबर्स की प्राकृतिक संख्याओं में। तो कौन सा बचा यहाँ पे जो परिभाषा के हिसाब से है, 5, ठीक है। 5 हमारा इन चारों में से एक प्राकृतिक संख्या है। क्लियर हुआ? किसी बच्चे ने किसी ने ए ऑप्शन भी लगाया है, किसी ने डी भी लगाया, तो उन सभी बच्चों को समझ में आया सी ऑप्शन क्यों सही है। गुड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। अब आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में प्राकृतिक संख्या कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, जो नहीं है वो पहचाननी है इस बार। गुड, कीजिए आंसर। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मैंने क्या बताया आपको, 1 से शुरू होती अनंत तक जाती है, ठीक है। तो बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी 1 के बाद ही जितनी भी होती है हमारी अनंत तक, वो सारी संख्या प्राकृतिक होंगी। तो पहचानो कौन सी नहीं होंगी। गुड, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे जो है चैट सेक्शन में आंसर करिए। गुड, चैट सेक्शन में आप लोग सभी सही करते हैं और पोल सेक्शन में गलत करते हैं, ऐसा क्यों होता है? और चैट सेक्शन में आप लोग, मुझे लगता है कि आंसर एक दूसरे का देख के वही टाइप कर देते हो, है ना। चलो अब प्राकृतिक संख्याएं का डेफिनेशन, जो परिभाषा हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे खत्म होते हैं, अनंत तक, खत्म ही नहीं होते। तो पहला ऑप्शन, हम ऑप्शन वाइज चलते हैं। 623 लिखा है भाई, 623 यहाँ कहीं आएगा ना कहीं तो आएगा। 600 के बाद 623 तो आएगा ही आएगा, तो ये भी हमारी प्राकृतिक संख्या हुई। बी वाले पे चलते हैं, क्या लिखा है 1.75। अब मैंने क्या डेसिमल नंबर या दशमलव नंबर की बात करी थी प्राकृतिक संख्या में? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी प्राकृतिक संख्या में बोला ही नहीं कि डेसिमल नंबर आते हैं। मैं तो यहाँ पे पूरी संख्याओं के बारे में बात कर रही हूँ।
तो ये नहीं है। तीसरे में आ जाओ 10011, ये भी प्राकृतिक संख्या है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं यहाँ आएगी, है ना। और 6 तो हमारा प्राकृतिक संख्या है। तो कौन सा नहीं हुआ, बी वाला नहीं है, ठीक है। कि हम कहीं बात करते ही नहीं है प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा में। सभी को समझ में आया, बी इसका सही उत्तर है। गुड, बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे सभी बच्चे। क्या बोला है कि शुरू की 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी है, वो आपने पहचाननी है। पहचानिए, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन सी होंगी। एबीसीडी 4 ऑप्शन है। मैम मेरे चैट ऑप्शन नहीं चल रहा। यस बेटा, जब भी पोल में क्वेश्चन आएगा ना तो चैट वाला ऑप्शन नहीं आएगा। पोल सेक्शन नहीं आता क्या आपके पास? पोल आता है आपके पास फोन में? No. आता है पोल वाला यूज करना आपको? चल ही नहीं रहा मैम। बेटा चैट सेक्शन नहीं चलेगा, पोल में आ रहा होगा क्वेश्चन। पहले मुझे बताओ, पोल आता है आपको यूज करना कैसे? यस मैम, यस मैम। हाँ, पोल में जाओ, पोल में क्वेश्चन आया है, वहां करो आंसर, ठीक है। देखो 11 बच्चों के आंसर आ गए इस बार। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, आप आंसर गलत क्यों कर रहे हैं बेटा? 11 में से 4 बच्चों ने आंसर गलत दिया है, क्या जानबूझ के करते हैं आप? चलिए 5 सेकेंड्स और हैं। 5 4 3 2 1। चलो अब मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, अब चैट सेक्शन में कर दो। चैट सेक्शन आप सभी के सही आएंगे, मुझे पता ही है। मिल गया, मिल गया। देखो क्या बोला था, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? जो 1 से शुरू होते हैं। परिभाषा ये लिखा है, जो 1 से शुरू होते हैं। बेटा माइक ऑफ करो, निकिता के नाम से जो है माइक बंद करिए। जो 1 से शुरू होते हैं बेटा, 1 से कहाँ शुरू हो रहा है? यही तो है 1 से शुरू होने वाला। तो ऑप्शन सी तो सही है। ये छोड़ना है, किसी बच्चे ने ये पे कर रखा है। शून्य तो प्राकृतिक संख्या में आता ही नहीं है, तो आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है इसका। ये है स्टार्टिंग की, शुरुआत की 5 प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर हुआ सभी को? और प्लीज जो बच्चे माइक ऑन कर रहे हैं बीच में, माइक ऑन मत करो बेटा। कोई भी डाउट है चैट सेक्शन में लिखो। चलिए तो ये हो गया खत्म यहाँ पे। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है पूर्ण संख्याओं का। होल नंबर्स किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याओं का। तो यदि मैं प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप में, उसके संग्रह में शून्य को शामिल कर लूं, मतलब अगर प्राकृतिक संख्याएं ये हुई 1 2 3 4 5 अनंत तक, अगर मैं इसमें शून्य को भी शामिल कर लूं, मतलब इसके आगे 0 और लगा दूं, तो ये जो नया संग्रह बना, ये जो नया ग्रुप बना, यही हमारा पूर्ण संख्याओं का ग्रुप कहलाता है। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। तो क्या बोलोगे कि जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो शून्य से शुरू होती हैं और अनंत तक रहती हैं। समझ में आया सभी को? ठीक है, शून्य शामिल हो गया तो ये हमारा पूर्ण संख्याओं का संग्रह बन जाएगा। देखिए, जैसे हम प्राकृतिक संख्याओं को n से दर्शाते थे, वैसे ही पूर्ण संख्याओं को w से डिनोट करते हैं। ठीक है, w से इसको दर्शाते हैं, कैपिटल W।
ठीक है, तो जहां भी मैं कैपिटल W लिखूंगी उसका मतलब क्या होगा, पूर्ण संख्याएं होगा। समझ में आया सभी को? Good. किसी को कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो, फिर एक क्वेश्चन आने वाला है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें आप। ये रहा प्रश्न। आपसे बोला गया है कि निम्न में से कौन सी एक पूर्ण संख्या है, पहचानिए कौन सी पूर्ण संख्या है। अब 4 सेक्शन में आंसर कीजिए इसका। पर पूर्ण संख्या पहचानिए आप। गुड, अभी सभी बच्चों का आंसर ठीक आ रहा है, 7 के 7 बच्चों का आंसर ठीक है। गुड, वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं। 5 4 3 2 1। चलिए अब बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर। यस, ठीक है। तो होल नंबर्स की या पूर्ण संख्याओं की परिभाषा में जाती हूँ। उसने बोला कि भाई जो शून्य से शुरू हो, शून्य एक दो ऐसे करते करते जो अनंत तक जाए। अब यहाँ देखो 1/2 क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, मैंने बात ही नहीं करी परिभाषा में। 1/3 ये भी क्या पूर्ण संख्या है? नहीं। माइनस का 6 एक ऋणात्मक संख्या, ये भी मैंने बात नहीं करी। कहीं आपको ऋणात्मक संख्या दिख रही है यहाँ पे? नहीं। तो कौन सा बचा? 0। शून्य हमारा एक पूर्ण संख्या है, इसलिए डी ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक है, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सभी का आंसर ठीक है वैसे तो, ये वाला तो मतलब आपको समझ में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में से सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सी है, वो आपने पहचाननी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, स्मॉलेस्ट होल नंबर, पहचानिए। गुड बेटा, परिभाषा दिमाग में रखना, तभी आंसर करना, नहीं तो गलत करोगे। यस, बढ़िया। ठीक है, चलिए बेटा 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं आपको। 5 4 3 2 1। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर। यस, गुड।
सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। अब कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि एक हमारी सबसे छोटी, एक कैसे बेटा? शून्य छोटा है या एक छोटा है? शून्य छोटा है ना? तो फिर सबसे छोटी कौन सी पूर्ण संख्या? शून्य हुई ना। डी ऑप्शन सही है इसका। बी नहीं बेटा, डी ऑप्शन। 0 और अगर 1 को कंपेयर करूं तो 0 छोटा है ना और 1 बड़ा है 0 से, तो इसमें सबसे छोटी पूछी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो हमारी शून्य ही है। क्लियर सभी को? मैम हमने तो डी भेजा था। कोई बात नहीं, गलती से कभी भी ना आंसर नहीं टाइप करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा। अगली बार से ध्यान से करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन कि पहली 5 पूर्ण संख्याएं बताइए कौन सी हैं। स्टार्टिंग की 5 पूर्ण संख्याएं, जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। गुड, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 8 बच्चों के आंसर एकदम सही है। गुड, चलो बेटा आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन का यूज करके आंसर करिए। वेरी गुड। परिभाषा क्या कहती है? जो शून्य से स्टार्ट हो वही हमारी पूर्ण संख्याएं। शुरू की 5 बोल ली है, 5 मतलब 0 1 2 3 4 हो गई ना 5 संख्याएं। तो बस यही हो गया हमारा ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर इसका। ठीक है, सभी बच्चों ने वैसे ए ही ऑप्शन से टिक किया था, सभी बच्चों का ठीक है। ठीक है, यस। चलो क्या एक प्रश्न मैं अपनी तरफ से बना के पूछूं आपसे? सभी बच्चे बताएंगे आंसर? चलो मेरा प्रश्न है, क्या सभी प्राकृतिक, या फिर मैं इसे एन से लिख देती हूँ, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, एन मतलब प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्या मतलब W, पूर्ण संख्याएं होती हैं? बताओ, क्वेश्चन समझ में आया कि क्या सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी? चैट सेक्शन में आंसर करो। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं। अच्छा, मतलब मिक्सअप आंसर आ रहा है इसका। चलो मैं बताती हूँ क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा हाँ, यस, नहीं हाँ होगा। पहले इसने बोला क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्या कौन सी? 0 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक। ठीक है, ये सारा का सारा ग्रुप मेरा पूर्ण संख्याओं का हो गया। अब इसने बोला कि क्या पूर्ण संख्याएं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण, अच्छा एक मिनट, मैंने क्वेश्चन बोला है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब ये वाला मैं देखूंगी यहाँ से, 0 को अगर हटा दूं, 0 को हटा दूं तो ये वाला जो ग्रुप है ये पूर्ण संख्याओं का है। 0 को हटा के 1 से लेके यहाँ तक ये सारा ग्रुप पूर्ण संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का है या नहीं है? बताइए आप लोग, यस और नो। 0 से लेके यहाँ तक तो पूर्ण संख्याओं का संग्रह हो गया, और 1 से लेके यहाँ तक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह हो गया। अब मुझे बताओ क्या पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्याएं आ रही है या नहीं? आ रही है ना, पूर्ण संख्याओं के अंदर ही तो प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यही तो प्रश्न था मेरा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो हाँ होती हैं बिल्कुल।
क्लियर हुआ सभी को? एक ही बार वाई टाइप करेंगे, बार बार नहीं। यस। कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में ना आया हो तो पूछो। कोई भी बच्चा से समझ में ना आया हो ये वाला प्रश्न, दोबारा पूछ लो। पवन के नाम से जो बच्चा, बेटा समझ में नहीं आया आपको ये वाला क्वेश्चन? दोबारा एक्सप्लेन करूं? आ गया समझ? एक बार माइक ऑन करके बोल दो, समझ में आया या नहीं आया आपको? मैम हमें समझ में आ गया। समझ में आ गया? यस मैम। नहीं, मैं पवन के नाम से जो बच्चा है उससे पूछ रही हूँ, बाकी को तो आ चुका है। बेटा माइक ऑन करके एक बार बताओ, आ गया समझ? हेलो मैम। हाँ बोलिए। ये हम जीरो हटाने पर ये प्राकृत संख्या होंगी? देखो, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को बदल दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को उल्टा कर दूं, उल्टा कहने का मतलब है कि अगर मैं इसी प्रश्न को ऐसे पूछ लूं कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है, तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग? नहीं मैम। नहीं होगा ना, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के अंदर शून्य तो आता ही नहीं है, तो फिर पूर्ण संख्या कैसे आ जाएंगी प्राकृतिक के अंदर? क्लियर हुआ? तो उल्टा इसका कभी सही नहीं होगा। प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पर पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। क्लियर? ओके मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला टॉपिक है हमारा पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर्स है हमारा अगला टॉपिक, ठीक है। अब दो टाइप की संख्याएं हमारी होती है, एक होती है धनात्मक, ठीक है। धनात्मक संख्याएं सभी को पता है, जिसको हम इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं, है ना, जो शून्य से अधिक होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स कौन से होंगे? जो जीरो के इस तरफ को होंगे, है ना, जीरो के दाई तरफ होंगे, वो सारे धनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 अनंत तक ये सारी संख्या हमारी धनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है। धनात्मक संख्याओं के आगे प्लस का साइन लगता है, सभी को पता है धनात्मक मतलब प्लस। अब जिसके आगे मैंने अगर मान लो 20 लिखा, अब 20 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो मैं यहाँ पे प्लस ही मानूंगी। जिसके आगे चिन्ह नहीं होता वहां पे क्या मानते हैं ऑटोमेटिकली, क्यों? धनात्मक संख्या ही है। इतना क्लियर हुआ? यस, किसी को कोई डाउट है? जिसके आगे साइन नहीं होगा ना, कोई भी चिन्ह नहीं लगा होगा, तो हम वहां पे प्लस ही मानते हैं उसे, मतलब वो धनात्मक संख्या ही है, ठीक है। तो धनात्मक संख्या हमें पता चल गई जो शून्य से बड़ी होती है, मतलब 1 से शुरू, 1 से लेके जितने भी आगे तक की संख्या है सारी धनात्मक संख्या है, ठीक है। अब दूसरी टाइप की संख्या कौन सी आती है? ऋणात्मक संख्या, ठीक है। ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होती है? नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, मतलब जो शून्य से कम होती है। जीरो से कम वाली संख्याएं ऋणात्मक होंगी, जैसे शून्य के बाईं तरफ वाली -1 -2 -3, और ये भी अनंत तक होती है। और जीरो के दाईं तरफ होती है 1 2 3, और ये भी अनंत तक होती है। समझ में आया सभी को? अब यहाँ पे क्या होगा? यस, इसके आगे जो साइन लगेगा ना ऋणात्मक संख्याओं के आगे, वो माइनस का साइन लगता है। ऋणात्मक संख्याओं के आगे माइनस का साइन लगता है। अब एक चीज होती है, अगर मैं शून्य के इस तरफ जाऊं तो संख्याएं बढ़ती है, मतलब 1 2 3 ये बढ़ती हुई क्रम में आएंगी, मतलब एक छोटा होगा दो बड़ा होगा। बट शून्य के इस तरफ, शून्य के बाईं तरफ उल्टा होता है, मतलब -1 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा। घट रही है ना, इस तरफ को घटते क्रम में है, ये घटती ही जाएगी। तो सभी को पता है? अगर पता नहीं है तो मैंने आपको फिर से बता दिया।
वैसे हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, बस मैं थोड़ा सा आपको बताने के लिए ऐसे एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। शून्य के जब आप दाईं तरफ जाएंगे तो संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में होती है, और शून्य की बाएं तरफ आप जाते हैं तो संख्याएं घटते हुए क्रम में होती है। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे क्या बोला है कि शून्य ना तो ऋणात्मक संख्या है ना धनात्मक। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, चलो ठीक है, मैंने नेगेटिव नंबर्स पढ़ लिए, पॉजिटिव पढ़ लिए, है ना, धनात्मक पढ़ लिए, ऋणात्मक, लेकिन शून्य क्या है? क्या ये ऋणात्मक है या धनात्मक है? तो ना तो ये ऋणात्मक संख्या है ना धनात्मक संख्या है, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे जीरो कैसा नंबर है, तो बोलोगे ना तो ये ऋणात्मक है ना धनात्मक है, ठीक है। अब पूर्णांक की जो परिभाषा है वो क्या कहता है कि यदि मैं पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला दूं, पूर्ण संख्या को मिला दूं, पूर्ण संख्या लिख लूं 1 2 3 अनंत तक। अब इसमें कौन सी संख्या और मिलानी है? ऋणात्मक संख्याएं मिलानी है, मतलब -1 -2 -3 अनंत तक। तो ये जो मुझे संग्रह मिलेगा, ये जो मुझे ग्रुप मिलेगा, यही मेरा पूर्णांक कहलाता है। मतलब पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं का जो संग्रह है वही हमारा पूर्णांक कहलाता है। सभी को समझ में आई ये डेफिनेशन, परिभाषा? मैम संग्रह का मतलब क्या होता है? संग्रह मतलब ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में। ओके मैम। इंग्लिश मीडियम है क्या बेटा आपका? आपका इंग्लिश मीडियम है क्या? हिंदी, हिंदी मीडियम। ठीक है, ठीक है। तो संग्रह को ना ग्रुप कहते हैं। चलो एक और परिभाषा हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं को, शून्य को और प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को भी इंटीजर्स कहते हैं। अब ये चीज मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी, अगर मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूं तो इस तरीके का आएगा ये। देखो, एक परिभाषा तो ये हो गई कि भाई पूर्णांकी, पूर्णांक को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ मैं, चलिए यहाँ लिख देती हूँ बीच में। पूर्णांक को कैसे डिफाइन करूंगी कि धनात्मक संख्या और शून्य और ऋणात्मक संख्या, इन तीनों को अगर मिला दूं तो मेरा पूर्णांक बन जाता है। ये तो ठीक है। और क्या बोल सकती हूँ? पूर्ण संख्या को और उसके साथ ऋणात्मक संख्याओं को मिला दूं तो भी मेरा पूर्णांक का ग्रुप आ जाएगा। क्या मैंने सही लिखा है? बताइए आप लोग, क्या सही लिखा है मैंने? सही लिखा है ना? बस ठीक है। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे तो ये परिभाषा देख लो चाहे ये परिभाषा, एक ही बात है। क्लियर हुआ सभी को? एक और चीज बोल सकती हूँ मैं यहाँ से, एक और चीज क्या बोल सकती हूँ कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या n, और उसके साथ अगर मैं ले लूं शून्य, और उसके साथ अगर मैं ले लूं ऋणात्मक संख्या, ये भी एक ही बात है, ठीक है। ऐसे भी बोल सकती हूँ ना, तीनों तरीके से बोल सकती हूँ मैं पूर्णांक को। क्लियर हुआ सभी को बेटा ये चीज? यस मैम। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है पूर्णांक में तो पूछ लीजिए बेटा, क्योंकि इसके बाद अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। क्लियर सभी को? चलो
अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ इसी से रिलेटेड। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स पूर्णांक होते हैं? यस और नो? क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं? सभी बच्चे यस बोल रहे हैं। हाँ, सही बोला, एकदम सही होता है, होता है। अब देखो, पूर्णांक का ग्रुप ले लो, 0, 1, 2, 3, और इसमें आ जाता है आपका ऋणात्मक संख्याएं भी। ने बोला क्या पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है? अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होगी बेटा? ये वाली हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई, ये वाला ग्रुप हमारा पूर्ण संख्याओं का हो गया। और ये वाला जो ग्रुप है मेरा, ये पूरा का पूरा येलो से मैं बॉक्स बना रही हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा पूर्णांक का हो गया। अच्छा, पूर्णांक को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल जेड से, मैं बताना भूल गई थी, कैपिटल जेड से पूर्णांक को दर्शाते हैं। तो अब बताओ, पूर्णांक के अंदर ही तो पूर्ण संख्याएं आ रही हैं, दिख रही है सभी को? पूरा जो पूर्णांक का ग्रुप है उसी के अंदर ही तो पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसलिए इसका उत्तर सही होगा। ठीक है बेटा? चलिए एक और, अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दूं कि क्या सभी पूर्णांक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं? समझो ध्यान से, सारे के सारे क्या पूर्णांक हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी? नहीं होंगी, उल्टा सही नहीं है इसका। देखो, इसने बोला क्या सारे पूर्णांक, पूर्णांक तो ये हो गए हमारे जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, ऋणात्मक संख्याएं, है ना? लेकिन हमें पता है कि पूर्ण संख्याओं में सिर्फ शून्य और धनात्मक संख्याएं आती हैं, तो कैसे बोल सकते हो कि सारे के सारे पूर्णांक हमारे पूर्ण संख्याएं हैं? इसमें तो नेगेटिव नंबर आ ही नहीं रहे ना पूर्ण संख्याओं में, तो कैसे आ जाएंगे? पूर्णांक का पूरा ग्रुप हमारा पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है, उल्टा नहीं होगा। पूर्ण संख्याओं का ग्रुप हमारा पूर्णांक के अंदर है, लेकिन पूर्णांक का पूरा ग्रुप हमारा पूर्ण संख्याओं के अंदर नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंदर हमारा शून्य और धनात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं तो है ही नहीं। क्लियर हुआ सभी को? अगर समझ में नहीं आ रहा बेटा तो पूछ लो, जरूरी नहीं है कि सभी को समझ में आए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। समझ में आ गया? चलो इसी तरीके ना एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है? चलो एक प्रश्न मैं और बोलती हूँ आपसे कि क्या क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं मतलब n, पूर्णांक होती है? सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती है? यस और नो? ध्यान से सोचो। आपको मेरे ख्याल से ना अभी भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आंसर गलत दे रहे हो आप। बेटा इसका आंसर यस है, होती है। पहले तो आप पूर्णांक का ग्रुप ले लो, यहाँ पे ये रहा पूर्णांक, ठीक है, इसमें मैं प्राकृतिक संख्या भी ले लेती हूँ,
ठीक है, ये पूर्णांक का ग्रुप हो गया। अब इसने बोला कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होंगी? बिल्कुल होंगी। आपको क्या यहाँ प्राकृतिक संख्याएं दिख रही हैं? पूर्णांक के अंदर प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बताओ। क्या ये प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप नहीं है? तो ये प्राकृतिक संख्याओं का तो ग्रुप है, नेचुरल नंबर्स का। तो पूर्णांक के अंदर ही तो प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं। फिर आपने आंसर नो क्यों लिखा? आंसर तो यस आना चाहिए कि हाँ भाई सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। क्लियर हुआ अभी? अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो बताओ क्या होता उत्तर? क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती है? तब इसका उत्तर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सॉरी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप देखूं तो ये है सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप। अब प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप में मुझे कहीं पे भी नेगेटिव नंबर्स नहीं दिख रहे, तो सभी हमारे पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आते, है ना। ना जीरो है इसमें, ना -1 है, ऋणात्मक और जीरो तो है ही नहीं नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में प्राकृतिक संख्याओं के, तो इसका उत्तर नहीं होगा। तो समझ में आ गया कैसे करना है ये वाले क्वेश्चन? तो थोड़े से दिमाग वाले क्वेश्चन है, बट अगर आपको समझ में आ गए तो बहुत इजी है। क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, जिसको क्लियर नहीं हुआ अभी क्लास के एंड में रुक जाना, मैं दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट का टाइम देना, मैं स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट कर देती हूँ। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन है, आज से ना आपको होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा, तो होमवर्क सभी को करना है, ठीक है। यस। 1 मिनट बेटा। चल 1 मिनट बेटा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, रुकिएगा तो। तेरा उधर होगा, तेरा होगा। नहीं जाएंगे फिर रोज पाएंगे।
You are on mute. 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 Ma'am. Did okay. Did हेलो हाय बाय बाय। मैम आप म्यूट पर हो। ठीक है, अभी आवाज आ रही है मेरी? देखो, पूर्णांक के बारे में हमने क्या देखा था कि हमारे जो प्राकृतिक संख्याएं का ग्रुप हो गया इसमें, ठीक है, जीरो आ गया इसमें, और हमारी ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें आ जाती हैं। किसी को कोई डाउट यहाँ पे पूर्णांक की डेफिनेशन में? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नो मैम। गुड। चलिए, तो क्या बोला है यहाँ पे? पूर्ण संख्याओं को, ठीक है, और प्राकृतिक संख्याओं में जब हम शून्य को मिला देते हैं तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं, और पूर्ण संख्याओं में जब मैं ऋणात्मक संख्याओं को मिला दूंगी तो हमें पूर्णांक का ग्रुप मिल जाता है। चलिए, एक क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं आप लोग सभी? देखो, क्वेश्चन ये रहा जिसमें आपसे पूछा गया है कि किन में से चार ऑप्शन है, पूर्णांक कौन सा है? इंटीजर को आइडेंटिफाई करना है आपने। चलिए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए इसका। गुड, बहुत बढ़िया। पूर्णांक आइडेंटिफाई करना है तो परिभाषा आपके दिमाग में होनी चाहिए कि पूर्णांक होते क्या है। गुड, 8 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी बच्चे भी कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए, आखिरी के 5 सेकंड्स और है बेटा। 8 ही बच्चों ने आंसर किया है, अभी तक तो 10-11 बच्चे आंसर कर रहे थे, अभी 8 ही बच्चों ने आंसर किया है सर। गुड, चलिए आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। चलो, गुड। अब बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर। बढ़िया बेटा, एक ही बार आंसर टाइप करेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ आपसे। गुड, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है, क्योंकि हमने पूर्णांक के बारे में पढ़ा था कि ऋणात्मक संख्याएं हमारे पूर्णांक के अंदर आती है। हमने फ्रैक्शन की बात नहीं कर रही थी, हमने डेसिमल नंबर की बात नहीं करी थी, दशमलव वाले, और हमने वर्गमूल वाले संख्याओं की बात नहीं करी थी। हमने सिर्फ ऋणात्मक संख्याओं को अपनी डेफिनेशन में देखा था, जो कि इनमें से एक ऑप्शन है। इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। सभी को समझ में आया?
ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब मैं आपको क्या कर रही हूँ, एक होमवर्क की आपकी जो स्क्रीन होमवर्क जो है वो आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो सभी बच्चे होमवर्क अपना जरूर नोट डाउन करें, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी के पास ये वाली वर्कबुक है ना, अवंती वाली? जिसके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। स्क्रीन दिख रही है? देखो, प्रश्नावली 1.1। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? बाकी मैम अब बच्चों को? दिखी है। हाँ देखो, मैम कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट बेटा, दोबारा से रिफ्रेश कीजिए। अभी दिखाई दे रहा है बाकी बच्चों को? यस मैम। बेटा इसका यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्रश्नावली 1.1 आपने करनी है, ठीक है? ये रही, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। इसके बाद प्रश्नावली 2.1 करनी है, पूर्ण संख्याओं वाली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और कल आपके ग्रुप में भी आपको होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है? अभी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप में भी आ जाएगा, ठीक है? तीसरा, पूर्णांक वाली 3.1 वाली, ये भी आपने करनी है होमवर्क, ठीक है? 3 एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 1.1, 2.1 और 3.1। क्लियर हुआ? यस, यही तक था आपका, ठीक है?